टेंट इन आपको टोक रही हूँ, सामान्य वर्ग में अब हम देख रहे हैं, हम आपको अलग अलग सेक्शंस में भी दिखाएंगे, लेकिन सी वोटर का ये सब इशारा कर रहा है कि जो सामान्य वर्ग है उसमें लगभग 60% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया है, वहीं 30% के आसपास आम आदमी पार्टी के लिए वोट गया है, और 3.5% ये सामान्य वर्ग कास्ट में जब हम देख रहे हैं, क्योंकि जब आप SC, OBC, मुस्लिम मतदाता को भी हम दिखाएंगे आपको, अभी हम आपको सामान्य वर्ग दिखा रहे हैं। सामान्य वर्ग में देखिए बीजेपी को क्लियर एज मिल रहा है, और ये तो वो तबका है संजय जी जो हमेशा इनके साथ रहता है, तो वो तो उसी तरह से इंटैक्ट दिख रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमेशा से अपर कास्ट का वोट उनकी तरफ जाता है, चाहे वो दिल्ली हो कोई दूसरा राज्य हो, तो कोई आश्चर्य की इसमें कोई आश्चर्यजनक आंकड़े है ही नहीं। अब मुस्लिम वोट हम आपको दिखा रहे हैं, मुस्लिम वोट में आम आदमी पार्टी 63% पर पहुंची है, तो ये भी दिलचस्प है क्योंकि पिछली बार से मुझे लगता है गिरावट है, और कांग्रेस पार्टी को 19% वोट बहुत ज्यादा गिरावट मतदाता का मिला है, बहुत बड़ी गिरावट है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 4 से 5% वोट पड़े थे मुस्लिम समुदाय के, बीजेपी को भी 12.7%, ये भी एक बहुत बड़ा जंप हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आशुतोष, किस वजह से ये जंप हुआ हो सकता है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ज्यादा, ओबीसी भी आ गया, ओबीसी भी भारी तादाद में लोकसभा चुनाव में भी अगर आप देखिए, बीजेपी का हमेशा सा बेस रहा है। अगर वो 49.3 यानी 49.3% बीजेपी की तरफ गई है और सिर्फ 38% आम आदमी पार्टी की तरफ, तो ये भी बहुत बड़ा इशारा है। हालांकि माना जाता है कि जो कास्ट वाला इक्वेशन है वो सब बहुत ज्यादा दिल्ली में नहीं चलता है। देखिए अगर आप CSDS का 2020 का पोस्ट पोल सर्वे से अगर कंपीट करेंगे तो अपर कास्ट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। ओबीसी में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 5-7%, 8% का था, लेकिन ये जो अपर कास्ट में 30% का डिफरेंस, शेड्यूल कास्ट का भी दलित वोट आ गया मुस्लिम, अगर 83% से 63% हो गया, और जो डेटा है एक बार नंबर आशुतोष ले लेते हैं। देखिए 11 सीटों पर मुस्लिम वोट घटा। शेड्यूल कास्ट नंबर अगर हम देखें तो उसमें आम आदमी पार्टी को 46.9% और बीजेपी को 37.9%। कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ता हुआ 6.9% यहाँ पर बढ़ रहा है। पिछली बार 69% अकॉर्डिंग टू जो SC दलितों को था। वही मेरा सवाल है कि देखिए कांग्रेस मुस्लिम समुदाय में SCs में 69%, 72% अगर आप देखिए तो CSDS का ये 72% आम आदमी पार्टी की तरफ से जाटव गए थे, और जो वाल्मीकि समाज के हैं वो 65% गए थे। संजय जी, आप ही का सारा डेटा हम लोग कोट कर रहे हैं, तो भाई दिखाइए, हम लोग बोल रहे हैं, आवाज हमारी सुनाइए, चेहरा उनका दिखाइए, क्योंकि ये सारा श्रेय लोकनीति CSDS को जाता है। सिख समुदाय जो आम आदमी पार्टी का एक तरीके से बैकबोन माना जाता था, 49.1% अभी भी उनके साथ में पूरी तरीके से नजर आता है। 15% का फर्क करीब बीजेपी को 34.4%, कांग्रेस वहां पर 2.6। मेरे ख्याल से पंजाब की जो गाड़ियां यहां पर दिख रही थी उसका असर कहीं ना कहीं अभी भी होगा, ऐसा मुझे लग रहा है यहां पर। लेकिन सवाल अभी भी वही है। आशुतोष, जल्दी से आप अगर खत्म करें उसके बारे में, मुसलमानों के को लेकर 83 से 63 घट गया है। भारतीय जनता जो आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम यह हुई कि नॉर्थ ईस्ट राइट्स के बाद से जो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, कन्विक्शन नहीं दिखाया, स्टैंड भी नहीं लिया, और दंगे के दौरान, दंगे के बाद रिहेबिलिटेशन में भी उस तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेट और इसके साथ साथ देखिए एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने अपने आप को प्रो हिंदू पार्टी बनाने की कोशिश की, साथ ही साथ जब ताहिर हुसैन का नाम आया तो आपने इमीडिएटली उसको पार्टी से सैक कर दिया। तो देखिए एक तबके के अंदर एक होता है, जब हम मुसीबत में तो जब हम मुसीबत में थे, आप हमारे साथ खड़े नहीं हुए, तो उसमें विचलन है। इसलिए 83 से 63 आना, और पूरे चुनाव के दौरान मैंने कई बार इस बात को कहा कि कांग्रेस उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, लेकिन चूंकि कांग्रेस जीत नहीं रही थी इसलिए वो आम आदमी पार्टी की तरफ गई, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, खासतौर पर जंगपुरा की सीटों में आपसे कह रहा हूं, जहां पे तबलीग जमात मरकज का था वहां पे, और मरकज के उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, बातें भी आई कि इन लोगों ने फैलाया, दरअसल उसका भी नुकसान इनको हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनावी हिंदू जो है वो किसी काम का नहीं, इमोशंस रूल ओवर लॉजिक। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, मतलब एक कॉन्शियस दूरी बनाना मुस्लिम मतदाताओं से, मैं तो सीधा कर रही हूं, मैं इधर उधर का लाग लपेट नहीं कर रही, मुस्लिम मतदाता से जानबूझकर दूरी बनाना ताकि बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आप मतलब मुकाबला कर सके, क्या ये आपको भारी पड़ा? शाहीन बाग के मैंने कल बात की है कई लोगों से, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं आए, हम लोगों को बड़ी नाराजगी है, और यही बात आ जाते तो हम सारे वोट नहीं, और यही बात जो है ना दलित वोटों को भी लागू होती है। देखिए आपने क्या किया गौतम जी के साथ में, आपने जाके क्यों नहीं कोट किया कि भाई ये तो अम्बेडकर ने कहा था, आपने तो उनको दरकिनार कर दिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना थ्रोइंग अंडर द बस।
जब आपको लगता है कि ये भारी पड़ रहा है हमारे ऊपर? साहिल जी, मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन ये जो आपकी विचार हो सकती है व्यक्तिगत कि हमने किसी समुदाय का साथ नहीं दिया, लेकिन ये कतई भी सच नहीं है। अब ये आशुतोष जी पता नहीं ये क्यों भाजपा का फेक नैरेटिव फैलाते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली दंगों के समय आम आदमी पार्टी चुप रही है। अगर कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी, वही हो रहा है जो पहले भी इन्होंने किया है। मैं बात कर लूं, अगर कोई भी पार्टी ने दिल्ली दंगों की खिलाफत करी, आप मान के चलिए घंटों के अंदर हमारे सारे लोग अमित शाह जी के घर के बाहर और एलजी साहब के बाहर हम धरने पे लगे रहे। हमारे सबसे अगर कोई पहला नेता गया उस एरिया में, वहां के पुलिस स्टेशन का दौरा किया, वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनसे पूछिए कि कांग्रेस ने क्या किया जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे। भाजपा के लोग क्या कर रहे थे? अपने घर पे बैठ रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे। केवल आम आदमी पार्टी जमीन पे थी। और जिस तेजी से रिहैबिलिटेशन का काम हुआ, ये ऐतिहासिक था। दिनों के अंदर लोगों के एक सवाल मुझे पूछना है। तो जनता जानती है। देखिए, आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी सभी समुदाय के लिए काम करती है। ठीक है, मतलब आशुतोष जी अपनी बातें इतने दिन से कह रहे थे और एक बहुत ड्रम लेके पानी का इन्होंने आपके सारे काम पर डाल दिया है। कांग्रेस ये हम लोग को दुख लग रहा है सर। जैस्मिन और आम आदमी पार्टी की राय है, मैं उस राय का सम्मान करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी वाले यही बात कहेंगे, अच्छी बात है। इससे तो साफ होता नहीं, कम से कम आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस हो। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस वाले मेरे पर आपका सॉफ्ट कॉर्नर है कि खत्म ही नहीं होता है। मतलब ये पूना वाला से तो आप मतलब लगता था कॉलर वाला की लड़ाई होगी। आप तो जानती नहीं, जो पहली सी मोहब्बत होती है ना, वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है संजय जी। मैं तो कबूल करता, बहुत सारे लोग कबूल भी नहीं करते हैं। संजय जी चलिए, जसमिन शाह जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन जब बात तो दिख रही है ना, देखिए बीजेपी ने अपना जो कोर वोटर है वो अभी भी अपने साथ में बनाए रखा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर था, जैसे वन साइडेड मुस्लिम समुदाय, एससी समुदाय, जो भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होता था, वो आज की स्थिति में फिसलता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी विधानसभा में। कैसे देखेंगे आप इसको संजय जी? देखिए, जो भी वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है उसके हिसाब से कोर वोटर तो अभी भी उनका मुस्लिम वोट है, कोर वोटर दलित वोट है उनका कोर वोटर, लेकिन फिसला है। और फिसलन का कारण बहुत साफ है, सब समुदाय में गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये आकलन है, लगभग इस आकलन के हिसाब से तो यही लग रहा है आम आदमी पार्टी 4-5-6% से पिछड़ रही है। तो अगर आम आदमी पार्टी स्लिप कर रही है, सभी समुदाय में स्लिप कर रही है, मुस्लिम समुदाय में वोटरों का वोट का कटना भारी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि पिछले सर्वे में, पिछले चुनाव में लगभग 83% वोट मुस्लिम समुदाय का आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया। 20% की गिरावट, जो एवरेज गिरावट से कहीं ज्यादा है, तो भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। संगीत रागी देखिए, मुझे 2-3 चीजें जो जानकारी में आई है। एक तो पहली बात यह है कि मुस्लिम वोटर इसलिए बहुत टर्नअप कम किया है, मुसलमान आपको जैसे वो आंकड़ा आया तुरंत लपके वो टर्नअप कम किया है टर्नअप उनका, इसलिए क्योंकि बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम्स के बीच में ये फियर था कि यदि हम जाते हैं पोलिंग बूथ पर और यदि पकड़े जाते हैं तो हमको मैं ये नहीं कहता, आंकड़ा मेरे पास नहीं है इस ढंग से, लेकिन ये भी एक बड़ा फर्क। सुन लीजिए, मेरे सुनिए तो सही, आप देखिए ना, बल्ली मारन में आप सुनिए ना, मैं तो कह रहा हूँ बल्ली मारन, अरे भाई आप पहले भेजा गया ना बेड़ियों के तले, अरे भाई सुनिए तो सही, अब तो खत्म हो गया बेचारा। शिवम ठीक कह रहा था, कल के परसों के बाद आप दिखेंगे नहीं भाई साहब, परसों के बाद आप दिखेंगे नहीं। रोहिंग्या अगर घूम रहे दिल्ली में, आपको बताऊं, बेड़िया डालिए और अरविंद केजरीवाल के फरेब पॉलिटिक्स मैं इस पे हथकड़ी लगाइए, बेड़ी लगाइए, 40 घंटे खाना मत दीजिए, कल से कल शुरू कर दीजिए। चलिए मुझे बात करने दीजिए। अरे नंबर पे, अरे पहले तो उनको डिपोर्ट करने में भी आपके संगीत रागी चाहिए, ट्रंप ने 15 दिन के अंदर कर दिया, 10 साल भी नहीं कर पाए। बोलने दीजिए संगीत रागी, मुझे बताइए ये 12.7 कहां से आ गया वापस? मुझे तो लगता है ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 12.7% वोट आया है मुसलमानों का, आ सकता ये है, असंभव है। अच्छा, ये मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यदि लगता हो कि मुस्लिम वोट मिलता है, मिल रहा है ना, लेकिन ये मैं तो इसलिए शुरू से कह रहा हूं, अभी सर्वे बहुत सारे ऐसे सर्वे दिखाते हैं, CSDS भी ऐसा सर्वे दिखाते रहा है, और ये सारे सर्वे जो है मेरी नजर में
मुझे कहीं भी ऑथेंटिक सर्वे नहीं लगते संजय हैं जी, कि मुसलमानों का वो यकीन नहीं हो रहा कि 13% बीजेपी का वोट मेरा ऐसा आकलन है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा के बूथ वाइज मेरे पास वोट का आंकड़ा है। मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में बूथ वाइज मेरे पास आंकड़ा है और मैंने देखा है कि 0 वोट मिले हैं, 3 वोट मिले हैं, 5 वोट मिले हैं। इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये 12.7% का जो वोट का आंकड़ा दिखा रहा है। एक और सर्वे ने 11.3 दिखाया था। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। और इनको जो कम मिला है, आम आदमी पार्टी को कम मिला है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस के प्रति और असीउद्दीन ओवैसी के प्रति ये जो वोट है वो अभी दिख नहीं रहा है, वो भी अंतर दिखेगा। ठीक है, मतलब ये प्रेडिक्शन है। ठीक है, शिवम त्यागी जल्दी से जी। आशुतोष जी के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उनको जो है अभी एकदम हाथ पानी लेकर चढ़ गए थे। वो शेर है कि तमाम रात नहाया वो शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने थे। वो आदमी जिन लोगों ने बेचारों ने 4 महीने से दिन रात आम आदमी पार्टी के साथ मेहनत की, वो 1 सेकंड उन्होंने एक शब्द बोल दिया आम आदमी पार्टी के साथ, तुरंत उनके ऊपर उल्टा चढ़ गए। मैं मानता हूं कि आप किसी के साथ रह ही नहीं सकते। और ये बिल्कुल सच बात है। हिंदू मुस्लिम क्या, चांदनी चौक में वहां जमा मस्जिद के पास उस दिन भी तो आप आम आदमी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी को एज है, आम आदमी पार्टी को चुनाव एज है। यही चुनाव खत्म हुआ है, लेकिन एक बार देखते हैं किसको जब कितने उन्होंने वोट खुद ही इकरार कर लिया कि पहली मोहब्बत है, तो वहां से पत्थर भी इनको फूल लग रहे हैं, तो उनको लगने दीजिए। आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? आइए जल्दी से इकरार इनकार उनका चलता रहेगा, वहीं रहेगा। जल्दी से ये दिखा देते हैं। छात्र बेरोजगार, एक सेकंड, बड़ा इशू है, इस पर बात करते हैं। छात्र बेरोजगार, इसमें जब आप देखिए तो 45% से ऊपर लोग बीजेपी के साथ हैं और 41% आम आदमी पार्टी के साथ दिख रहे हैं। वहीं गृहिणियों में अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्लियर डिफरेंस है, 51.5% आपकी तरफ और वहीं पर बीजेपी की तरफ सिर्फ 32। मजदूर वर्ग अगेन एक बार आम आदमी पार्टी के सपोर्ट पे पूरी तरीके से खड़ा दिखता है। 51.8% और 31% मजदूर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये सी वोटर के आंकड़े बता रहे हैं। उसके साथ आप देखिए कारोबारी भारतीय जनता पार्टी के साथ में 51.9%। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में 49.1% यानी 50% करीब भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और सरकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग और वो बाकी जो टैक्स वैक्स का ये सब बताया गया था, उसका असर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मजदूर और हाउसवाइफ्स यानी गृहिणी, ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ, और बाकी बेरोजगार या बाकी कारोबारी या बाकी सारे साहिल, ये जो व्यापारी वर्ग है, जो कारोबारी है, वो आमतौर पर लोकसभा में बीजेपी के साथ रहता था, विधानसभा में आम आदमी केजरीवाल की तरफ जाता था। लेकिन अगर ये अभी इस बार इंटैक्ट रहते हैं तो ये भी एक बड़ी सफलता होगी। और बेरोजगारी के इतने मुद्दे उठाए थे। संजय जी, आपको ये दिख रहा है क्या? ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आपने भी कहा, शुरुआती लाइन आपकी इधर उधर जाने के बाद यही थी कि बीजेपी को आपको एज दिख रहा है। ये सही होता दिख रहा है क्या? नहीं, बीजेपी को तो एज, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मतलब जब से एग्जिट पोल आए हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी को एज है। लेकिन अगर इन आंकड़ों को देखें, अगर किसी पार्टी को मजदूर वर्ग में इतना बड़ा लीड हो और गृहिणी में इतना बड़ा लीड हो और दोनों में कम से कम 20% की लीड है, और ये इनकी तादाद बहुत बड़ी है दिल्ली के वोटरों में, तो शायद, क्योंकि अभी पूरे आंकड़े हमारे सामने नहीं है, तो शायद मामला बहुत क्लोज हो सकता है। मैं बहुत दिलचस्पी रख रही थी कि अगर पूर्वांचलियों का कोई नंबर हो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन मजदूर वर्ग अगर हम देखें, नहीं, फिर आप एक स्टीरियोटाइप को मत स्टीरियोटाइप नहीं कह रहा हूं। हर वर्ग में है, पूर्वांचल से आए हुए लोग, वो यहाँ पर तमाम अधिकारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी काम करते हैं, हर वर्ग में है, कारोबारी भी हैं, और उनका योगदान अगर आप देखिएगा, साहिल, आप हमेशा कमजोर नब्ज पे हाथ रखते हैं, तो फिर आप चलिए कारोबारी के बारे में तो बात कर लेते हैं। वो तो वर्ग बड़ा है, लेकिन सिर्फ मजदूर वर्ग में मत कहिए। हर राज्य से लोग आते हैं, पूर्वांचली भी मेहनत करते हैं, उतना ही अन्य राज्यों के लोग। गरीब वर्ग जो आप अब तक आम आदमी पार्टी इस पैनल पे 7 में से 3 है वहां से। हाँ, और इस पैनल में 7 में से मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कितने लोग हैं पूर्वांचली? हाथ उठाइए। जो ये पैनल पे बैठे हुए, साहिल भी हाथ उठाएंगे। रहते मुंबई में है, पूर्वांचली है ना, यूपी के ही है ना? मैं नहीं, यूपी का नहीं, मैं मुंबई का हूँ। मुंबई के ही है। चलिए, वोट आपका वहाँ पर है। चलिए, सवाल ये है कि यहाँ पर भी है, तो हर वर्ग में, हर तबके में, ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर वर्ग में आपको पूर्वांचली दिखेंगे, जो 30% दिखता है। नहीं, लेकिन फिर मेरा कहने का मतलब ये था कि बेसिकली जो मजदूर वर्ग है या जो गरीब तबके का वर्ग है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहता है या बाकी आउटर दिल्ली में खास करके हम देखते हैं, वो आज की स्थिति में भी आम आदमी पार्टी के साथ नजर आ रहा है। लेकिन जो बाकी लोग
जो आम आदमी पार्टी के साथ रामलीला मैदान के वजह से जुड़ रहे थे, वो धीरे धीरे उनके साथ दूर जा रहे हैं, अगर हम माने कि ये जो नंबर से वो सही निकल रहे हैं। लेकिन वो तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ जुड़े थे ना, इंडिया और अगेंस्ट दोनों चला गया, करप्शन रह गया, तो लोग कहां रह जाएंगे? 10 साल पहले स्थिति ऐसी नहीं थी जो आज स्थिति कह रहे हैं। आपको 8 तारीख का वेट कीजिए, दावा मत कीजिए। बिल्कुल ड्रामा नहीं है, बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हम ये यकीन 8 तारीख को इनको ही बुलाइएगा, ये सारे शब्द इनको वापस लेने में ज्यादा मजा आएगा। नहीं है, ये सारे शब्द इनको वापस लेने होंगे 8 तारीख को। इस आंकड़े में ये देखना पड़ेगा कि से जो ये तबका है जिसे आप कह रहे हैं मजदूर तबका, उसमें से कितना वोटर टर्नआउट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है कि कितना वोटिंग एग्जिट पोल में आपको आ रहा है, कितना टर्नअप हुआ है, उनका कितना % वोट किया है। तो इस बार ऐसे नहीं, पुलिस खड़ी है, नहीं इस बार मैंने बैरिकेडिंग की जा रही है, करने दे। इस बार जो अपर, जिसको आप अपर स्टेटा कहते हैं, या आप कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है, उसका वोटर टर्नआउट जो है वो पिछली बार से बहुत ज्यादा हुआ है। कॉलेज में 65%। मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, नहीं मेरे पास डेटा जो आंकड़े निकल करके आए हैं उसी आधार पर। आपने वाजिब सवाल किया है, लेकिन हम इसी सर्वे के आधार पर कह रहे हैं सर। ऐसा कोई डेटा नहीं है। नहीं, इसी सर्वे के आधार पर आप देखिए, कारोबारी सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट में काम करने वाला, ये सब कौन है? उस दिन हमने हीट मैप दिखाया था। आपने डेटा हमसे पूछा, मैं तो इसी डेटा पे बात संगीत रागी देखिए, डेटा पर बात करते हैं। उस दिन हमने हीट मैप दिखाया था कि वोटिंग परसेंटेज कहां पर कितना है। उसमें साफ नजर आता है सेंट्रल दिल्ली में, अफ्लुएंट इलाके हैं, अगर गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, सेंट्रल न्यू दिल्ली, वो सब इलाके में कितना % वोटिंग था। आप आउटर दिल्ली में देखिए, हर जो नंबर्स वहां पर दिख रहे थे, 6 बजे के बुलेटिन में मैंने नंबर्स दिखाए हैं। मैंने 10 सीटें ऐसी निकाली थी जो हायर इनकम ग्रुप वाली हैं और 10 सीटें ऐसी जो लोअर इनकम ग्रुप वाली है। एक बार वो दिखा दीजिए, क्योंकि वोट प्रतिशत में ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके 10 सीटें हमने निकाली। ये हम आपको दिखा देते हैं, ये वाला नहीं है, वो जो डेटा 6 बजे में चला उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर चाहे वो अफ्लुएंट क्लास हो, चाहे वो गरीब तबका हो, साहिल, सब जगह पर -4 -3। और डेमोग्राफी बदल रही है ना, हर जगह पे आपको हर तरीके के लोग दिखने लगे हैं, और मेरे ख्याल से डिलिमिटेशन के बाद तो और भी डिफिकल्ट हो गया। तो और भी खतरनाक होगा आम आदमी पार्टी के लिए, यदि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यदि इतना ज्यादा वोटिंग % उनके पक्ष में है और बाकी एवरेज जो हो रहा है, जो उनको 54% आता था, उसमें यदि कमी आ रही है, तो इसका मतलब है कि उनके वोट जो है 8 जगह जो 12 मुस्लिम सीटें जो है वो हमने दिखाई थी। नई दिल्ली सीट देखिए, नई दिल्ली जहां पर अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित है, वो सीट पर 4% का गेन छोड़कर एक और सीट है, वरना हर जगह पर, चाहे जंगपुरा हो, ग्रेटर कैलाश जहां से सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ते हैं, वहां पर में किसका वोट घटा है? कस्तूरबा नगर, ये रोहिणी बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, वरना ज्यादातर इन सीटों पर सब पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। -5, लेकिन सबसे ज्यादा दिल्ली कैंट में 14% का गेन हो गया है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है। का फाइनल डेटा आ गया? नहीं, अभी फाइनल डेटा नहीं है, जो आज शाम 5 बजे तक का डेटा है, आज शाम 5 बजे तक का डेटा। ये हम आपको बता दें, ये जो डेटा हम दिखा रहे हैं आज शाम यानी 7 तारीख को 5 बजे तक का डेटा है। अगला दिखा दीजिए, जो गरीब तबका है, वैसी जो सीटें हैं उनमें आप देखिए, -4 सुल्तानपुर माजरा में, मंगोलपुरी में -1, मादीपुर में -3, -5 अंबेडकर नगर में। अगला पलटिए, ये सब आम आदमी पार्टी को ये पिछली बार गई थी, बल्कि गरीब वर्ग की सारी सीटें आम आदमी पार्टी को गई थी। साहिल, ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई। -2 त्रिलोकपुरी में, सीमापुरी में -3, -3 गोकुलपुरी में भी सब एरिया मुस्लिम सीट्स भी दिखा दीजिए। ये सीमापुरी भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। हाँ, वो आएगा, नाम आएगा, थोड़ा सा थामिए। नंबर्स इसीलिए हम लोग बनाते हैं ताकि जनता भी समझ सके। खाली यहाँ पर हम लोग देखिए, मुस्लिम बहुल सीट, मटिया महल, ओखला, सीलमपुर, मटिया महल में 60% मुस्लिम मतदाता, 60% मुस्लिम मतदाता है। और वहां पर भी देखिए, वहां पर हम देख रहे हैं -5% अंतर, और मुस्लिम वोट भी घटा है। ओखला भी -4%, सीलमपुर में -2%, बलीमारन में -8%। बलीमारान का पूरा इलाका चांदनी चौक में अगर आप देखिए, वहां -8% वोट्स होना, ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, जिसको संजय जी मैं चाहूंगी आप इस पर बोलिए। और गांधीनगर एकमात्र सीट है, लेकिन यहाँ पर 20% मुस्लिम मतदाता है, जो बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, वरना ये सब आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई थी। बाबरपुर में देखिए वही सेम है, मुस्तफाबाद में हमने आपको दिखा दिया। आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है संजय जी? मुझे लगता है अंजना जी, सारे अगर कंस्टिट्यूंसी को हमने देखा कि जितनी ऐसी कंस्टिट्यूंसी जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है और हर जगह अगर टर्नआउट कम है, तो कुछ ना कुछ तो पैटर्न, और पैटर्न इस वक्त तो देख के यही लग रहा है कि मुस्लिम टर्नआउट कम हुआ है। खत्म की ओर तरफ जा रहे हैं। एक बार आप लोग दोनों में से कोई हिम्मत दिखाना चाहता है, जाकर वहां पर नंबर देना चाहते हैं?
हिम्मत दिखाना चाहते हैं त्यागी जी? नंबर कल शिवम त्यागी, वहाँ पर, वहाँ पर। आइए, मैं आपका बता नंबर देती अगर हूँ, कोई आइए। गेस्ट नंबर होगा तो आप लिख दीजिए, उसके आपको जो बाद लगता है वो जैस्मिन शाह नंबर आएंगे चाहिए। और जैस्मिन शाह नंबर्स देंगे। ये नंबर्स रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। हिम्मत की बात होती है जो यहाँ पर आता कल है। प्रदीप भंडारी ने numbers नंबर देना। नहीं लिखे थे, by the way। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। अंजना, उन्हें तीनों- बताना पड़ेगा प्रदीप भंडारी ने कल नंबर नहीं दिए थे। हाँ, प्रदीप क्यों डरा रहे हैं? ये आप ऐसे त्यागी जी को अंजना जी, ललकारिए रिकॉर्ड में तो नहीं जाता मत। है। त्यागी जी को रिकॉर्ड में ललकारिए मत, जाएगा। लिखिएगा। अंजना जी, ये रिकॉर्ड में तो नहीं जाता है ना? अरे रिकॉर्ड पे जा रहा है, देखिए उससे ना, प्रॉब्लम on आ air रही चल है, रहा है। देखिए प्रॉब्लम आ रही है कुछ प्रॉब्लम। इतना हमने इनको ललकार दिया और ये आपका साइलेंस काम नहीं कर रहा मैं बता है। रहा हूँ, खुश हो गए, खुश हो रहे कि बच गए। नहीं, जल्दी से इसको अगर नहीं चेक डाला करेंगे नंबर। हमारी टेक्निकल टीम आज चल आखिर ही नहीं क्यों रहा। ऐसा हो अच्छा रहा चल है। नहीं रहा है। चलिए, रहा है। वोट शेयर, सीट शेयर और चलिए। कास्ट शेयर हम आपको बताएंगे एक वोट छोटे से शेयर, वोट ब्रेक के शेयर, वोट शेयर दिखते बाद। हैं। बने रहिए हमारे पार्टी की सरकार साथ। बन रही एक छोटे से ब्रेक के साथ हम रुक रहे हैं। आप लोग वर्बली बोल दीजिए ना कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को, जल्दी से। आम आदमी पार्टी हाँ? 15 बीजेपी 50 जैस्मिन 15 और 50, 5 कहां जा रही है? प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की नंबर, सरकार नंबर, बन रही है। नंबर। प्रचंड बहुमत, आप ये मान के नहीं, चलिए नहीं, नहीं, आम आदमी क्या पार्टी की चाहिए सरकार बन रही है। चलिए, इसी और के साथ इस मुख्यमंत्री बुलेटिन में इतना